हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मानसी रतूड़ी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ सोशल इश्यूज़ पर बात की थी। आज की वीडियो में हम कुछ इकोलॉजिकल इश्यूज़ पर बात करेंगे। ओके, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं, इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली ज़्यादा पब्लिक होती जा रही है। ठीक है, सभी के सामने ये मुद्दा है कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को लोगों ने बिगाड़ दिया है डेवलपमेंट की आड़ में। ठीक है, अर्थ का एक ही पर्पस माना जाता है, लोगों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करना। तो क्या ये चीज़ें हो पा रही हैं? आज की डेट में एनवायरनमेंट को किस तरीके से बिगाड़ दिया गया है और कहाँ कहाँ पे इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है, किस किस तरीके से पड़ा है, यही चीज़ें हम इसमें सबसे ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। देखो, एयर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एनवायरनमेंट का। सभी के लिए हवा ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ हवा ही नहीं, सिर्फ क्लीन और प्योर एयर सभी के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए और गुड हेल्थ के लिए। ठीक है, लेकिन एयर पॉल्यूशन की वजह से सभी की हेल्थ जो है वो सफ़र करती है और सभी की लाइफ भी डेंजर में जाती है। सो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले मेजर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं हवा में जो सबसे ज़्यादा होते हैं। वो होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एसिड रेन्स, ऑक्सीजन, डिफ्लूराइड, मर्करी, लेड, ग्रीन हाउस गैसेस एंड अदर्स। सबसे बड़ा जो रीज़न है एयर के ख़राब होने का, पॉल्यूटेड होने का, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण। क्योंकि वहाँ से क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस सबसे ज़्यादा निकलती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जान भी कई बार जाती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, 1984 में एक एक्सीडेंटल जो हुआ था जहाँ पे टॉक्सिक गैस जो है रिलीज़ हुई थी। ठीक है, ये जो एक केमिकल प्लांट था, ये कहाँ पे था? भोपाल में, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे। ठीक है, और इसी के साथ हवा भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे खराब हुई थी इसी की वजह से। ओके, नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो, जो ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, वो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को किस चीज़ से? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कहाँ से आती है? सन से आती है, यानी कि सूर्य से आती है। सो इस लेयर को किसके थ्रू कम किया जा रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, यानी कि CFC से। ठीक है, सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट ने क्या चीज़ नोटिस की थी? ओजोन होल्स नोटिस किए थे। ठीक है, कहाँ पे? अंटार्कटिका एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये किस चीज़ का कॉज बन सकती है? अर्थ की जो क्लाइमेट है उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने में। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस तरीके से पहुंचाती है? जब CO2 को सबसे ज़्यादा रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। देखो, वाटर जो है एयर की तरह ही हमारा एक बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है हमारे प्लैनेट में। ठीक है, बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण, और जितनी भी अदर डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इन सब के कारण हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बर्बाद होते जा रहे हैं। सो वाटर, इसमें रिवर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम, सी, ये सबसे ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड अब होती जा रही है। ठीक है, डेवलपमेंट की वजह से जिस तरीके से फ्रेश एयर को डर्टी एयर में बदला गया, उसी तरीके से क्लीन वाटर को डर्टी वाटर में बदला गया। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्रेश वाटर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, वाटर रिन्यूएबल तो है बट फाइनाइट रिसोर्स है, बहुत ही सीमित है ये। ठीक है, वी आर नाउ यूजिंग अबाउट हाफ ऑफ द फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। मैनी नेशंस नाउ हैव वाटर शॉर्टेजेस दैट थ्रेटन द हेल्थ एंड इकोनॉमिक ऑफ दीज नेशन। बहुत से नेशंस ऐसे हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, साथ ही साथ हेल्थ में भी। रिसेंट ईयर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ने कई तरह के डैमेज और लॉस को देखा है। ठीक है, जिसमें मॉनसून, सुनामीज एंड फ्लड जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है सभी ने झेली है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, सिटीज़ का जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है, उसमें इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, इंडिविजुअल वाटर डिमांड जो है वो भी राइज करती रहती है, यानी कि बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर जो है सभी को मिलना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन एंड डिसर्टिफिकेशन का इशू। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब पेड़ कटते हैं तो कितना ज़्यादा जो है नुकसान होता है, इन्वायरमेंट को किस हद तक नुकसान पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें की जाती है, जिसके लिए कई सारे मूवमेंट्स भी किए गए हैं, जिसमें चिपको मूवमेंट हमारे सामने आया। ठीक है, बेसिकली वो वीमेंस के थ्रू ही ज़्यादातर किया गया था। ठीक है, इसके बाद एक अपिको मूवमेंट भी आया, तो लोगों ने कई बार इन्वायरमेंट को बचाने के एफर्ट्स भी किए। इसके बावजूद भी डिफॉरेस्टेशन जो है वो ख़त्म नहीं होता और ये आज भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ड्यू टू ऑटो हॉर्न्स एंड नॉइज़ फ्रॉम लाउड स्पीकर्स, इन सब चीज़ों से क्या होता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। दिस नॉइज़ पॉल्यूशन इम्पेयर्स ईयर ड्रम्स ऑल्सो, और इस तरीके की नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो ईयर ड्रम्स को भी इम्पेयर कर सकता है, ठीक है। रेडिएशन जो आती है टीवी से, वीसीआर से, मोबाइल से और अदर जितने भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनसे जितने भी रेडिएशन आते हैं, ये सिर्फ एटमॉस्फेयर को ही अफेक्ट नहीं करते बल्कि आपके माइंड को और कम्प्लीटली आपकी हेल्थ को भी ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मो न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ये सबसे बड़ी मुसीबत बन के आई है इन्वायरमेंट में, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है पॉल्यूशन है ये आज की डेट में है। ये किस चीज़ से आता है, ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव फॉल आउट है। कहाँ से आता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग से, ठीक है। और इसी के साथ फ्रॉम शॉर्टेज एंड डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। देखो आज की डेट में देखो आप जैसे कि जानते हैं हर कोई हथियारों की होड़ में लगा रहता है, बड़े बड़े हथियार, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स की जब बात हो रही है। सो न्यूक्लियर पॉल्यूशन है सबसे बड़ा पॉल्यूशन माना जाता है आज की डेट में, ठीक है, क्योंकि हर एक देश जो है नए नए परमाणु परीक्षण जो है वो करते रहते हैं और करना भी चाहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया हो। बेसिकली इसमें 2 टाइप के इश्यूज़ थे। फर्स्ट तो जहाँ सोशल इशू था, सेकंड इकोलॉजिकल इशू। प्रीवियस वीडियो में हमने सोशल इश्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे, आज की वीडियो में हमने इकोलॉजिकल इश्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।